हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो चलिए आज नया वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें 20 एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे होम साइंस के किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। ठीक है, ये पर्टिकुलर होम साइंस के सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे यूजीसी नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं और जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं होम साइंस के, उनके परिदृष्टि से ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो जो लोग चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं वो कृपया करके जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। और फेसबुक और ट्विटर, टेलीग्राम पर जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग वहां पर भी जुड़ जाएं, या जो लोग ऑलरेडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें उन नए स्टूडेंट तक जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है होम साइंस का और उनको अभी तक जानकारी नहीं है सब्जेक्ट के बारे में कि क्या करियर्स बनाएं, कैसे बनाएं, कहाँ तक आगे पढ़ाई करें। तो उन लोगों तक हमारे वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ और उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान किया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है और देखते हैं पहला प्रश्न आज का। हाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे। इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द इनकोडर बिकम्स अ डिकोडर व्हेन देयर इज अ। ठीक है, एक सर्कुलर कम्युनिकेशन है, ये मेथड है कम्युनिकेशन का, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं। ये प्रपोज किया था किसने? ऑस्गुड और स्क्रैम मॉडल जो होते हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, ऑस्गुड और स्क्रैम मॉडल, उसमें ये सर्कुलर मॉडल लागू होता है। तो ये क्या कह रहा है कि इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द इनकोडर बिकम्स अ डिकोडर। जब इनकोडर डिकोडर बन जाए तो वहाँ पे क्या होता है? चार ऑप्शन दिए यहाँ पे, नॉइस होगा या ऑडियंस होगा या क्रिटिकलिटी होगा या फीडबैक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है क्या होगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, फीडबैक इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जब कब सर्कुलर कम्युनिकेशन में जब इनकोडर जो है वो डिकोडर का काम करने लगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? फीडबैक होगा। ठीक है, और ये इनकोडर डिकोडर इनको हम समझ लेते हैं थोड़ा क्या होते हैं। इनकोडर क्या होते हैं? द पर्सन्स हु सेंड द मैसेज टू द डिकोडर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक मैसेज सेंड करता है किसको? डिकोडर को। डिकोडर कौन है अब यहाँ पे? इनकोडर देख लिया आपने, द पर्सन्स हु सेंड द मैसेज टू द डिकोडर एंड नाउ डिकोडर हु रिसीव द मैसेज और इन्फॉर्मेशन। जो इनकोडर सेंड करता है और डिकोडर जिस चीज़ को रिसीव कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? हम डिकोडर बोलते हैं। हु रिसीव द मैसेज, मैसेज कौन रिसीव कर रहा है? डिकोडर, और इन्फॉर्मेशन या कोई सूचना है। ठीक है, अब इंटरप्रेटर देख लेते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है? द पर्सन्स ट्राइंग टू एनालाइज और इंटरप्रेट द मैसेज, यानी कि उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है तो उस कौन होता है? इंटरप्रेटर। ठीक है, ये तीन टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कम्युनिकेशन के चैप्टर्स में। कौन? इनकोडर, डिकोडर और इंटरप्रेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पे जो सही ऑप्शन था वो था डी, फीडबैक। द होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, एक प्रोसेस है होमोजेनाइजेशन जो मिल्क में होती है, इसका क्या रोल होता है, ये क्यों की जाती है? पहला ऑप्शन है टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस, या सेकंड ऑप्शन है टू डिस्पर्स फैट मॉलिक्यूल्स, या तीसरा ऑप्शन है टू इन्हेंस न्यूट्रिटिव वैल्यू, न्यूट्रिटिव क्वालिटी, और चौथा ऑप्शन है टू हेल्प मेकिंग चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे होमोजेनाइजेशन मिल्क में जो किया जाता है वो किससे संबंधित है? ठीक है, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है? डिस्पर्स फैट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मिल्क जो होता है उसमें जो फैट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बिल्कुल छोटे होते हैं, ऐसे इस साइज के रहते हैं। ठीक है, जब इसमें होमोजेनाइजेशन किया जाता है जो ये फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई बड़ा छोटा, इनको एक समानांतर रूप में किया जाता है। ठीक है, सारे इक्वल किए जाते हैं इस प्रकार से, या इस साइज के होंगे या इससे बड़े होंगे या इससे से छोटे होंगे। वो जो फैट मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे मॉलिक्यूल्स, उनके जो अणु होते हैं, कण होते हैं, वो सब समान होंगे, एक समान होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? यहाँ पे होमोजेनाइजेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, और टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस ये किसके लिए किया जाता है? ये पास्चुराइजेशन जब करते हैं हम HTST और LTST, तो उस पर क्या करते हैं? पैथोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम किल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही था? बी ऑप्शन सही था, टू डिस्पर्स फैट मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं।
इपिडायोस्कोप इज आल्सो नोन एज, ठीक है, इपिडायोस्कोप क्या है यहाँ पे, इसको किस नाम से जाना जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है या ओपेक प्रोजेक्टर है या इनडायरेक्ट प्रोजेक्टर है या स्लाइड प्रोजेक्टर है। ये टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इसी का पूछ रहा है कि एपिडायोस्कोप को क्या कहते हैं, किस प्रकार का प्रोजेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ सही है। ओपेक प्रोजेक्टर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडायोस्कोप बोलते हैं, ठीक है, कि या एपिडायोस्कोप का दूसरा नाम क्या बोल देंगे, ओपेक प्रोजेक्टर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ओपेक पिक्चर को प्रेजेंट करता है, ठीक है। एपिडायोस्कोप का बेसिकली जो फिल्म के पर्दे पर जो प्रयोग करते हैं या कोई स्लाइड है किसी चित्र को दिखाना है तो उसके लिए इसका एपिडायोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ सोया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में यही पूछा गया था टेम्पे से संबंधित, तो ये अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कौन सा सोया का प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, पहला यहाँ पे एक्जॉन, दूसरा है टेम्पे और दूसरा है मीजो और चौथा है चुरपी चीज़। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है जो सोया प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही है, ये सोया प्रोडक्ट नहीं है। चुरपी चीज़ जो होता है ये याक के दूध से बनाया जाता है, ठीक है, याक के दूध से, नॉट सोया प्रोडक्ट। और एक्जॉन, टेम्पे और मीजो ये क्या है, ये सारे के सारे सोया प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, यहाँ नॉट पूछ रहा है तो यहाँ पे चुरपी चीज़ होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है चौथे का। क्वेश्चन नंबर 5 एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ निटिंग मशीन, ठीक है। निटिंग मशीन का इसमें से कौन सा पार्ट है, टेम्पल है या सिलेरेस है या लीज रॉड्स है या लैच नीडल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो ये निटिंग मशीन का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, ठीक है। लैच नीडल मैथ्यू टाउन साउंड ने दिया था, ठीक है, मैथ्यू टाउन साउंड ने, ठीक है। लैच नीडल्स ये निटिंग मशीन में प्रयोग की जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है टेम्पल, सिलेरेस और लीज रॉड, ये जो है ये निटिंग मशीन के पार्ट नहीं है, ठीक है। टेम्पल क्या करता है, टेम्पल जो करता है ये फैब्रिक की सेल वेज को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। उसकी चौड़ाई को मेंटेन करता है और उसकी जो सेलवेज होती है, ठीक है, सेलवेज फिनिश बोले हैं यहाँ, तो उसको डैमेज होने से बचाता है टेम्पल, ठीक है। सिलेरेस क्या होता है, सिलेरेस जो होता है ये जो वुडन लूम होते हैं जो ना, ठीक है, तो वो जो वुडन फ्रेम होते हैं उनके अंदर शटल जहाँ पे लगी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेरेस बोलते हैं, ठीक है। शटल बॉक्स या उसको बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सिलेरेस, ठीक है। और लीज रॉड क्या होता है, लीज रॉड्स जो होते हैं ये वार्प थ्रेड्स और लेंथ वाइज को ये जो डिवाइड करते हैं, ये क्या करते हैं 2x2 में डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। वार्प थ्रेड्स और लेंथ वाइज थ्रेड्स को 2x2 में डिवाइड करते रहेंगे ताकि ये जो धागे होते हैं, ये थ्रेड्स होते हैं, ये उलझे नहीं और टूटे नहीं, ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं टेम्पल, सिलेरेस, लीज रॉड, ये किसके हैं, लूम्स के, ठीक है। और यहाँ पे जो लैच नीडल्स है ये पार्ट है लिटिंग मशीन का, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मोशन इन वीविंग लूम, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप्स के मोशन होते हैं लूम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मोशन इन वीविंग लूम, कौन सा प्राथमिक मोशन नहीं है किसमें, वीविंग लूम में। शेडिंग है पहला ऑप्शन, दूसरा है पिकिंग और तीसरा है बीटिंग और चौथा है टेकिंग अप, ठीक है। तो प्राइमरी मोशंस कौन कौन से होते हैं और सेकेंडरी मोशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम थोड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे शेडिंग और पिकिंग और बीटिंग जो है ये क्या है, ये प्राइमरी मोशंस आप वीविंग लूम या लूम बोलेंगे हम इनको, ठीक है। और यहाँ पे जो टेकिंग अप है ये करेक्ट आंसर है इसका डी, ये प्राइमरी मोशन अब लूम नहीं है, टेकिंग अप और लेटिंग ऑफ, ठीक है। ये जो टेकिंग अप और लेटिंग ऑफ है ये सेकेंडरी मोशंस आप वीविंग लूम बोलेंगे हम इनको, ठीक है, या सेकेंडरी मोशंस आप लूम बोलेंगे या सेकेंडरी मोशन आप वीविंग बोलेंगे इनको, टेकिंग अप और लेटिंग ऑफ को। जबकि यहाँ पे शेडिंग, पिकिंग एंड बीटिंग ये कैसे हैं, ये प्राइमरी मोशंस आप लूम है और ये सेकेंडरी मोशन आप लूम है। तो वही पूछ रहा है नॉट अ प्राइमरी मोशन, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्री लूम प्रोसेसेस, ठीक है। प्री लूम प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं इसमें से, सिजिंग, वीविंग, स्लेइंग
ड्राइंग इन या ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्री लूम प्रोसेसेस पूछ रहा है तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो ई होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि स्टिचिंग, वीमिंग, स्लेइंग, ड्राइंग इन ये सारे क्या हैं, ये प्री लूम प्रोसेसेस है, ठीक है। और इनका हम करेक्ट सीक्वेंस भी देख लेंगे कि इसका जो प्रीलूम प्रोसेस का वो करेक्ट सीक्वेंस क्या है। आप लोग ध्यान से सुनना और अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, स्टिचिंग आएगा, ठीक है, SIZING। उसके बाद आएगा बॉबिन बाइंडिंग, ठीक है, बॉबिन बाइंडिंग या इसको हम स्पूल बाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आएगा वार्पिंग, WARPING। उसके बाद आएगा ड्राइंग इन, ठीक है। और उसके बाद आएगा स्लेइंग, ड्राइंग इन के बाद स्लेइंग, और उसके बाद आएगा पिर्न बाइंडिंग, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, सिजिंग, बॉबिन बाइंडिंग या स्पूल बाइंडिंग, फिर वार्पिंग, फिर वीमिंग, उसके बाद ड्राइंग इन, उसके बाद स्लेइंग, उसके बाद पिर्न बाइंडिंग। ये पूरा प्रोसेस और करेक्ट सीक्वेंस होता है किसका, प्रीलूम प्रोसेसेस का। वही यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से जो हैं वो संबंधित हैं किससे, प्रीलूम प्रोसेसेस से। तो यहाँ पे सारे संबंधित हैं, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 7वें का ई। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, व्हाट प्रोसेसेस विल कम अंडर द पोस्ट लूम प्रोसेसेस, ठीक है। वहाँ प्रीलूम था, यहाँ पे पोस्ट लूम है। तो पोस्ट लूम कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, कटिंग, फोल्डिंग, पैकिंग एंड ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा किसका, पोस्ट लूम प्रोसेस का, वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि कटिंग, फोल्डिंग और पैकिंग ये सब किस में आते हैं, पोस्ट लूम प्रोसेसेस में। जब लूम से हम लोग कोई फैब्रिक या बना लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको कटिंग करेंगे सबसे पहले, फिर उसको फोल्डिंग करेंगे, उसके बाद पैकिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं आज का, विच वीव्स इज द वेरिएशन ऑफ प्लेन वीव, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी वीव ऐसी है जो प्लेन वीव की वेरिएशंस होती है, रिब्ड वीव है या बास्केट वीव है या हॉपसैक्स वीव है या ऑल ऑफ द एबव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा 9वें क्वेश्चन का वो डी होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सारी बीप्स होती हैं, रिब्ड बीप, बास्केट बीप्स और हॉपसैक्स बीप, ये सारी किसकी वेरिएशंस होती हैं, प्लेन बीप की, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं आज का, एनी फॉरेन मटेरियल विच टर्म इनटू द बॉडी आर नोन एज, ठीक है। जब हमारी बॉडी में कोई ऐसा मटेरियल आ जाता है जो बॉडी के लिए हानिकारक भी होता है और उसको बॉडी ग्रहण नहीं कर सकती, डाइजेस्ट नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकती, तो उस फॉरेन मटेरियल को या उस बेकार मटेरियल को क्या बोलते हैं, ठीक है। जीनोबायोटिक्स बोलते हैं या प्रोबायोटिक्स बोलते हैं या प्रीबायोटिक्स बोलते हैं और या एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेना अच्छे से यहाँ पे, एनी फॉरेन मटेरियल विच इंटर्स इनटू द बॉडी आर नोन एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, उसको बोलेंगे जीनोबायोटिक्स, ठीक है। जीनोबायोटिक्स होता है वो फॉरेन मटेरियल या कोई भी ऐसा मटेरियल्स बॉडी में टॉक्सिन्स वगैरह जो होते हैं, या वो पेस्टिसाइड के रूप में हो या किसी भी प्रकार के रूप में हो, हम फूड के द्वारा ले लेते हैं उनको, पर उनको वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं, जीनोबायोटिक्स, ठीक है। प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है 10वें का। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं, विच कंपोनेंट्स कम अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल किए गए थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि PDS, जिसको हम राशन की दुकानों से प्राप्त करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ठीक है। मिड डे मील, स्कूलों के लिए ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या स्कीम, इसको, या डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये सारे सिस्टम्स जो थे कौन कौन से, PDS, मिड डे मील, ICDS, ये सब शामिल किए गए थे, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है, 131 है या 90 है या
2 है या 5 है, ठीक है। 131, 90, 2, 5, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पूछ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12वां। यहाँ पे कितनी थी रैंक 2020 में, उसी का क्वेश्चन है, 2020 का हिस्सा है। तो यहाँ पे 131 जो है वो रैंक थी किसकी, भारत की। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन 2020, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी थी किसके, 2020 के अनुसार। 94 थी या 10 थी या 74 थी या 16 थी, ठीक है। तो कितनी रैंक थी भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में, उसका ऑप्शन यहाँ पे ए सही है, ठीक है। 94 प्लेस पे था कौन सा, इंडिया, ग्लोबल हंगर यानी कि विश्व भुखमरी में बोलते हैं हम इसको यहाँ पे, ठीक है। 94th प्लेस पे था, 13वें का यहाँ पे, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स डिसेबिलिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं ये किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। कौन सा इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 जुलाई को या 3 दिसंबर को या 24 अक्टूबर को या 2 अप्रैल को, ठीक है। तो यहाँ पे 14वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 3 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, किस रूप में मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, समझ लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वर्ल्ड ड्रग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, ठीक है। विश्व ड्रग दिवस किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, 26 जून, 27 जुलाई, 25 मार्च या 7 दिसंबर को। तो 15वें क्वेश्चन का यहाँ पे जो ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। 26 जून को हम क्या मनाते हैं, WHO के अकॉर्डिंग वर्ल्ड ड्रग डे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं। व्हाट इज आत्मा, ठीक है, ATMA एग्रीकल्चर का टर्म है, पूछते हैं क्वेश्चन, एक्सटेंशन से संबंधित है। इसका पूरा नाम क्या है आत्मा, यहाँ पे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी या एग्रीकल्चर ट्रेनिंग मैनेजमेंट एजेंसी या एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही था, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ए ऑप्शन जो यहाँ पे है ये करेक्ट सिर्फ नाम है किसका, आत्मा का, ठीक है। ATMA, ये आत्मा क्या है, क्या इसके ऑब्जेक्ट थे, ठीक है। ये सब आप लोग देखना, यहाँ पे पूरा नाम पूछा गया तो वो बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी इज कॉल्ड आत्मा, ठीक है। 16वें का ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मशरूम इज द हाईली टॉक्सिक वैरायटी, ठीक है। यहाँ पे मशरूम की वैरायटियों के नेम दिए हैं और उसमें पूछा गया कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वैरायटी कौन सी है, बॉटन मशरूम या ऑयस्टर मशरूम या एमानीटा मशरूम या सिटेक मशरूम, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे, सबसे हाईली टॉक्सिक पूछ रहा है तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एनामीटा मशरूम जो होती है वो सबसे टॉक्सिक वैरायटी होती है किसकी, मशरूम की, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट 70 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। बांग्ले टेस्ट इज यूज टू एसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। बांग्ले टेस्ट पूछ रहा है, BANGLE टेस्ट, हेड सरकमफ्रेंस के लिए या चेस्ट सरकमफ्रेंस के लिए या मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस के लिए या रिस्ट सरकमफ्रेंस के लिए, किस में प्रयोग करते हैं, किसका, बांग्ले टेस्ट का, ठीक है। तो ये यहाँ पे 18वें का जो क्वेश्चन होगा वो सही होगा, कौन सा, सी, ठीक है। मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस के लिए हम बांग्ले टेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सीकर टेस्ट, सॉकेट टेस्ट टेप भी होते हैं एंड क्वैक मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस बोलते हैं एक, वो भी होता है, वो सब किसके लिए करते हैं, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 18 का सी क्वेश्चन सही था ऑप्शन यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ठीक है।
हम पुराने वीडियो में पढ़ाए भी थे आपको डाइटरी असेसमेंट के मेथड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से। जिन लोग नहीं देखे पुराने वीडियो, कृपया करके पुराने वीडियो देखें। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं और सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में मत लेना कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। सॉलिड वो क्वेश्चन यहाँ पे पोस्टेड हैं जो अक्सर कहीं ना कहीं से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। हमारे इस चैनल पे ग्रुप आप होम साइंस के, चाहे वो फेसबुक पे देख लीजिए, 5 साल से कंटिन्यूसली पोस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे क्वेश्चंस प्रतिदिन। अगर आप 10 क्वेश्चंस भी लेकर के चलेंगे तो 5 साल में कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग बहुत से वहाँ से क्वालिफाई करके निकल भी गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है। ऑप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। पहला ऑप्शन है एंथ्रोपोमेट्री, दूसरा है बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, और तीसरा है क्लिनिकल असेसमेंट, और चौथा है डाइटरी असेसमेंट, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे पूछ कर रहा इनडायरेक्ट मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट मेथड होगा वो डी होगा, डाइटरी असेसमेंट, ठीक है। ये न्यूट्रिशनल असेसमेंट का इनडायरेक्ट मेथड है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डाइटरी असेसमेंट, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये भी बताए थे हमने उस वीडियो में, अगर देखना है आप लोग पुराना वीडियो देखें जरूर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे 24 आवर्स रिकॉल, दूसरा है एस्टिमेटेड फूड रिकॉर्ड, और तीसरा है वेमेंट फूड रिकॉर्ड, और चौथा है फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनर, ठीक है। तो क्वालिटेटिव मेथड पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा? सिंपल सा है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। 24 आवर डाइटरी रिकॉल मेथड जो है वो क्वालिटेटिव मेथड, और ये जो है ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है। बी और सी और डी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है 20 क्वेश्चंस का। तो कैसा लगा आज का वीडियो? 20 क्वेश्चन थे, किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और जो लोग चैनल पर, बहुत सी लोग अभी 80% लोग ऐसे वीडियो देख जाते हैं जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया करके उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं वीडियो देखने में, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, हम सीक्यू बेस्ड रहते हैं वीडियो, अभी कोई डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, और ना ही कोई पैसा लेता हूँ आप लोगों से, सारी सुविधाएँ आपको फ्री में देता हूँ। तो आप लोगों को फ्री में नॉलेज मिल रहा है, तो क्या है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। TGT PGT में मोर देन 75 क्वेश्चन इसी ग्रुप से फंसे हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।